गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जानेंगे कि हमारा भारत देश का जो मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पर्व है उन दोनों अवसरों पर हमारे देश का राष्ट्र ध्वज जो है नेशनल फ्लैग वो फहराया जाता है। एक 15 अगस्त है और दूसरा 26 जनवरी। हमारा वर्तमान भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज़ाद होना और स्वतंत्र होना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आज़ाद हुआ मतलब ब्रिटिश हुकूमत था वो यहाँ से चले गए, हमारा देश उससे मुक्त हो गया, उनसे मुक्त हो गया, अंग्रेज़ों से मुक्त हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ? स्वतंत्र, इसको स्वतंत्र बोलते हैं, मतलब स्वतंत्र, अपना नियम कानून, अपना विधान 47 में वो चला गया। तो 47 के बाद 47, 48, 49 में बन के हमारा संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ अपना नियम कानून। तो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र, अपना नियम कानून लागू इस दिन हो गया। तो इस दिन 26 जनवरी को हमारा राष्ट्र क्या हो गया? स्वतंत्र, अपना नियम कानून यहाँ चलने लगा इस दिन से, किसी दूसरे देश का नहीं। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्र और वो हो गया आज़ाद। तो आज़ाद जब हुआ उस समय क्या हुआ था कि 15 अगस्त को, जब 14 अगस्त रात को ब्रिटिशर्स छोड़कर हमें सौंप दिए, 15 अगस्त को हमारा पहली बार झंडा ध्वजारोहण हुआ था। मतलब झंडा को पहले जो यूनियन जैक यहाँ पर हुआ करता था, ब्रिटिश झंडा जो होता था उसको उतारा गया। उसके बाद नीचे से ऊपर और जो उसमें दंड होता है, जो पोल होता है और उसमें लेयार्ड जो लगा होता है, उस रस्सी के सहारे झंडा नीचे बांधा गया था और यहाँ से ऊपर चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। इस दिन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। इस दिन झंडा ध्वजारोहण, झंडा होता है, झंडा का ध्वजारोहण होता है, फ्लैग होस्टिंग होता है। कहते हैं ना कि फ्लैग होस्टिंग का टाइम इतना है, इतना बजे दिया गया है, तो उससे पहले लोगों को वहाँ पहुँच जाना होता है और अपने अपने संस्थानिक जगह पर लोग पहुंचकर और मुख्य रूप से वो ध्वजारोहण होने, यानी नीचे से झंडा को बांधा हुआ नीचे रहता है, उसको ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पर फिर रस्सी से खींचकर, जो लेयर लगा होता है उससे खींचकर झंडा को फहराते हैं, फूल झड़ता है और फिर राष्ट्रगान हम लोग सब गाते हैं। और ये इस दिन झंडा फहराते हैं, कौन फहराते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। कहाँ से फहराते हैं? कहाँ पर? लाल किले के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर पर। इस दिन कुछ खास प्रोग्राम नहीं होते हैं, लेकिन जो 26 जनवरी है जिसको हम स्वतंत्र दिवस कहते हैं, जो अपना नियम कानून लागू हुआ, तो स्वतंत्र दिवस के दिन क्या होता है? इस दिन फ्लैग अनफर्लिंग होता है, यानी झंडा फहराया जाता है। फहराया जाता है क्या मतलब हुआ? झंडा फहराया जाता है मतलब झंडा ऊपर ही बांध कर, यानी हमारे जो झंडा फहराने वाले मुख्य लोग जो होते हैं वहाँ पर झंडा पहले से ही ऊपर ही रहता है और रस्सी से खींच के सिर्फ अनफर्लिंग कर लिया जाता है, फ्लैग को यानी फहरा दिया जाता है। ये किस समय होता है? 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी आता है, 26 जनवरी को होता है। और इस दिन अगर राष्ट्र स्तर पर बात करूँ तो इस दिन हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो भारत के प्रेसिडेंट फहराते हैं। कहाँ पर फहराते हैं? राजपथ पर। राजपथ 2024 में उस राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो पहला जो राजपथ पर झंडा फहराने वाले थे वो चूँकि 24 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ ले लिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत के प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति वो थे। तो उन्होंने 24 जनवरी को संविधान मतलब भारत के प्रेसिडेंट की शपथ ले चुके थे। तो 26 जनवरी को पहला जो स्वतंत्र दिवस, पहला जो फ्लैग अनफर्लिंग किए, झंडा फहराए, वो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और पहला प्रधानमंत्री थे
जो कि स्वतंत्र नहीं सिर्फ आज़ाद हुआ था, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फहराया झंडा को, मतलब फ्लैग होस्टिंग किए थे, ध्वजारोहण किए थे, झंडा को नीचे से ऊपर ले जा करके तब फहराए थे। और यहाँ पर 26 जनवरी को होता है फ्लैग अनफर्लिंग, झंडा ऊपर ही रहता है बांधा हुआ और सिर्फ रस्सी खींचकर झंडा को फहराते हैं। और उसके बाद इस मौके पर भी राष्ट्रगान सभी बच्चे सावधानी की मुद्रा में होकर के और सभी लोग गाते हैं, जो है हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको पूरा गाते हैं, सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं और शौर्य की गाथाएं बच्चों को बताते हैं कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितने लोग अभी भी जिनके शहादत की वजह से हम सब देश के अंदर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे देश के रक्षकों को सैल्यूट। नमस्ते, धन्यवाद।